नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। आज हमारे साथ हैं आरजू काजमी, जर्नलिस्ट एंड टीवी एंकर फ्रॉम इस्लामाबाद। आरजू जी, आपका टीवी9 भारतवर्ष में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आरजू जी, बिना किसी भूमिका के मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि सीमा का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि मैं पाकिस्तान गई तो मेरा सिर कलम होगा। क्या ये स्थिति है पाकिस्तान में कानून की? मैं पहली प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहती हूँ। नहीं, ऐसा कानून में तो कहीं नहीं है, लेकिन जिस किस्म के लोग यहाँ रहते हैं, जिस तरह से आप देखते ही रहते हैं कि रिलीजन को मिसयूज किया जाता है, तो कोई भी बात की जा सकती है। उसको खतरा जरूर हो सकता है, क्योंकि उसने ना सिर्फ ये कि भारत गई थी, उस पर इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसने जाके रिलीजन के बारे में जो बात की कि रिलीजन चेंज किया है और अब वो हिंदुइज्म में हो गई है, तो उसको लेकर हो सकता है कि कुछ जो यहाँ पे इस माइंडसेट के लोग हैं, बहुत ज्यादा रिलीजियस, हो सकता है वो कोई अटैक करें। लेकिन उससे ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से या कहना चाहिए स्टेट की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि हमने हाल ही में जो है पाकिस्तान के सैयद बासित अली जी से बात की थी, तो उन्होंने बताया कि सीमा जब पाकिस्तान वापस आएंगी तो उसे सख्त सजा देंगे। मतलब ये किस तरह की बातें हैं जो वहाँ के पत्रकार कर रहे हैं। लगातार उन्होंने तमाम इस तरीके के बयान दिए हैं कि सीमा को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, वैसी सजा मिलनी चाहिए। ये पत्रकारों की तरफ से बयान आ रहे हैं पाकिस्तान में। नहीं, मैंने ये कौन से पत्रकार हैं मुझे इनका मालूम नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इस किस्म की सजा नहीं, बिल्कुल स्टेट की तरफ से ऐसी कोई सजा नहीं होती है कि जिसमें वो ये कहें कि उनका कोई सर कलम कर देगा या कोई उनको फिजिकल हार्म पहुंचाया जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि जैसे वो अगर इलीगल तरीके से गई हैं इंडिया, तो उसको लेकर अगर कोई कानून में है तो वो सजा दी जा सकती है। लेकिन बाकी जैसे आप बात कर रही थी कि उनको कोई फिजिकल हार्म हो सकता है, तो वो अगर यहाँ पे कोई इस किस्म के जो पाकिस्तान में मुल्ला माफिया वगैरह होते हैं, तो उनकी तरफ से अगर कोई बात हो तो वो हो सकती है। लेकिन उसके लिए भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको जो है पूरी तरह से प्रोटेक्शन दें और उनकी हिफाजत करें। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके की बातें आ रही है वहाँ तमाम लोगों से, कुछ यूट्यूबर से, कुछ पत्रकारों से, वहाँ के लोकल लोगों से, तो ये सिर्फ वो माफियाओं की बातें हैं जिस तरीके से आपने कहा है, या ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर सीमा वापस जाती है पाकिस्तान तो? देखिए देखिए, हो तो कुछ भी सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो जो लोग यहाँ पर पहले ही हैं, आप देख सकते हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो कोई और आम सिटीजन हो, उनकी मतलब एक तरह से उनको थ्रेट्स तो रहती हैं पूरे टाइम। और पाकिस्तान में तो खैर खासतौर पे जर्नलिस्ट के लिए तो कहा ही जाता है कि सबसे डेंजरस कंट्री है। अगर आप गूगल करें तो आपको ये भी मिल जाएगा, जी सबसे जी। डेंजरस सिटी इस्लामाबाद को बताया जाता है। जी। लेकिन ये जरूर है कि इनके बारे में अगर ये वापस आती हैं तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको प्रोटेक्शन दें और इनकी जान को हिफाजत से रखें। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि इन पे किसी किस्म का अटैक नहीं होगा, या कोई भी ये जो तरह तरह के हमारे यहाँ ग्रुप्स बने हुए वो उठकर इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, जो ये पूरा मसला है इसमें मेरा एक पर्सनल व्यू पॉइंट, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ये जो सीमा है ये इसकी अपनी अभिव्यक्ति है, वो जिससे प्यार करे, जिसके साथ रहे। ऐसे में ये मरने मारने की धमकियां तो दे रहे हैं, प्लस उसके कैरेक्टर को खराब बता रहे हैं। लगातार कह रहे हैं डांसर है, नाचती है, ये है वो है। तो अभी भी क्या पाकिस्तान के हालात हैं कि जो डांसर होगी उसको वो सही नज़रों से नहीं देखेंगे? देखिए, पाकिस्तान में तो ऐसा है कि अभी चाहे आप डांसिंग गर्ल को ले लीजिए, चाहे आप फिल्म एक्ट्रेस को ले लीजिए, या इवन एयर होस्टेस जॉब को भी अभी तक यहाँ पे कुछ खास अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन ये उनका एक इंडिविजुअल एक्ट है, और अगर वो कहीं पर भी अपनी किसी किस्म की भी वो जॉब करती हैं तो मेरा या करती रही है सीमा, तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर किसी को भी ऑब्जेक्शन होना चाहिए। लेकिन जाहिर है क्योंकि इस वक्त मीडिया हाइप पे और इसी के ऊपर बात की जा रही है, तो हर तरह की बात कर रहे हैं लोग। लेकिन बहुत हद तक जिस किस्म की फैमिली से वो हैं, तो मैंने तो कहीं इस किस्म की न्यूज नहीं सुनी या वीडियो नहीं देखी है उनकी डांसिंग क्लब की। हाँ, टिकटॉक पे जरूर है कि टिकटॉक की वीडियो सामने आ रही हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर और भी तमाम बहुत सी बातें, जी लड़कियां जो ये बिल्कुल। करती हैं। जी जी। आरजू जी, देखिए आप भी एक पत्रकार हैं, वहाँ हैं, और आप बिल्कुल बेबाकी से आप हमेशा बोलती आई हैं अपने मुल्क के लिए, जो भी अच्छा है या बुरा है।
लेकिन वाकई में जो हालात है पाकिस्तान में महिलाओं के लिए या महिलाओं के संबंध में, वो कितने गंभीर है। मतलब एक महिला को, आप सोचिए कि आप एक पत्रकार हैं और आपका भी एक ट्वीट वायरल हुआ था जिसमें आपने दादाजी को कहा था कि सुनहरे भविष्य के लिए आप पाकिस्तान आ गए, जबकि मेरी फैमिली को नहीं लगता कि पाकिस्तान में उनका कोई भविष्य है। तो ये किन हालातों के नज़रिए से आपने ये बात कही थी या लिखी थी? तो मैं बेसिकली ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, इस वक्त तो जो पाकिस्तान की सिचुएशन है वो इस तरह से है कि बहुत से लोग जो हैं वो कंट्री से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक की ये कोशिश है कि थोड़ा सा भी अगर पॉसिबल है तो वो किसी और कंट्री में जाकर अपना फ्यूचर स्टार्ट करें। और मेरी ट्वीट भी उसी को लेकर थी, बिकॉज मेरे दो भाई हैं और एक ऑलरेडी काफी सालों से यूरोप में है और दूसरे भी जा रहे हैं। तो मैंने उसी बात को लेकर लिखा था कि जब मेरे ग्रैंडफादर आए होंगे तो उन्होंने सोचा होगा कि शायद पाकिस्तान में कोई फ्यूचर है, लेकिन उनकी फैमिली जो है वो एक एक करके बाहर जा रही है। तो इसीलिए मैंने ये बात लिखी थी। तो पाकिस्तान में जो इस वक्त इकोनॉमी की हालत है, चाहे आप सिक्योरिटी को ले लीजिए, आजकल जो फीमेल्स के ऊपर अटैक्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं और बहुत ज्यादा केसेस भी सामने आ रहे हैं, रेप केसेस भी सामने आ रहे हैं। उसको लेकर मुझे तो यही लगता है कि जिसके पास भी थोड़ी बहुत भी उसके पास ताकत होगी या वो जा सकता होगा, पावर होगी, तो यकीनन वो पाकिस्तान से किसी और कंट्री की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। मैं पीटीआई इस्लामाबाद की एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें पाकिस्तान के फैक्ट डेटा में ये लिखा हुआ था कि तकरीबन हर 2 घंटे में एक दुष्कर्म जो है पाकिस्तान में हो रहे हैं। ये हालात है पाकिस्तान के इस वक्त। जी बिल्कुल, इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है, लेकिन खैर पीटीआई की रिपोर्ट के ऊपर तो मैं नहीं जा सकती क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और इस वक्त पावर में नहीं है, तो वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो हमारे जर्नलिस्ट ग्रुप में आती है, या उस लिहाज से जरूर मैं कह सकती हूँ कि इस वक्त सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। और यहाँ तक कि पहले हम लोग इस्लामाबाद को बहुत सेफ समझते थे क्योंकि कैपिटल है, यहाँ पे सारी एम्बेसीज हैं और पार्लियामेंट भी यहीं पर है, लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद भी जो है वो उस तरह से सेफ नहीं रहा। अच्छा आरजू जी, आपने कभी सोचा है कि मैं पाकिस्तान से बाहर निकलूं, या फिर आपको लगता है कि पाकिस्तान की सभी महिलाओं के लिए पाक में रहना एक बेहद बड़ी चुनौती है? वो बस या तो कह लें कि सत्ता और सेना के सामने खामोश हैं। नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं कभी पाकिस्तान से बाहर जाके कहीं पे शिफ्ट हो जाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पाकिस्तान में रहकर और ग्राउंड पे पहुंचकर जो है रहकर जो है वो अपनी बात ज्यादा अच्छी तरीके से रख सकती हूँ। क्योंकि जो लोग कंट्री से बाहर रहते हैं उनको इतना ज्यादा सही आइडिया नहीं होता कि कंट्री में क्या चल रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर से बैठकर शोज भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात में वो चीज नहीं मैं पाती जो कि कोई ग्राउंड रियलिटी जो है वो ग्राउंड पे रहकर ही जो बताई जा सकती है। जी बिल्कुल। एक हाइपोथेटिकल सा सवाल है आरजू जी मेरा आपके लिए, कि अगर हम सीमा हैदर की कहानी को उलट कर दें, या हम ये कह दें कि भारत की एक महिला पाकिस्तान चली जाती है अगर अपने प्रेमी के लिए, और इतने दिन जितने दिन अभी सीमा हैदर यहाँ बिताई हैं या आने वाले समय में बिताने वाली हैं, तो क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान में उस भारतीय महिला की क्या स्थिति होती? वो कितनी अलग होती सीमा हैदर की तुलना में? सबसे पहले तो मेरा ये ख्याल है कि हमारा मीडिया उस न्यूज को इतना नहीं दिखा रहा होता जितना आपका मीडिया उसको कवर कर रहा है। हमारे मीडिया को इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं कि शुरू में 1-2 बार न्यूज आ जाती है और उसके बाद किसी को पता ना लगता कि वो कहाँ है और उसके साथ किस हाल में है या उसके साथ क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बहुत भी अगर कुछ होता तो शायद कोई सोशल मीडिया पे कुछ लिख देता, लेकिन हम इतना ज्यादा हाईलाइट ना करते उस न्यूज को जितना आपके यहाँ हुई है। लेकिन ये जरूर है कि वापस किया जाता, यकीनन भारत से बात की जाती है और भारत को वापस किया जाता, लेकिन वो हिफाजत से रहती है। ऐसा नहीं कि उनके साथ कोई फिजिकल टॉर्चर होता है या कोई इस तरह की प्रॉब्लम होती है, लेकिन न्यूज इतनी ज्यादा जो है ना वो हमें कवर करने ना दिया गया होता। अच्छा आरजू जी, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ फीमेल, आपका ओवरऑल जो सीमा हैदर की पिक्चर है जितनी भी सामने आई है, आपका उस पर क्या टेक है? आप इसे किस तरीके से देख रही हैं, और सीमा हैदर के लिए आपकी क्या व्यक्तिगत राय है?
मुझे तो इतना ज्यादा उनकी बातों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है, और मुझे कहीं ना कहीं जो वो स्टोरी बता रही है उसके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है। क्योंकि जिस तरह से वो गई हैं और उन्होंने बताया बहुत सी चीजें जो आपके मीडिया से भी पता लगी हैं और जगह से भी, कि दो उनके पास वैलिड पासपोर्ट्स थे और बहुत 4 या 5 मोबाइल्स जी। थे और इसी तरीके से सिम्स वगैरह का। तो मुझे ये नहीं लगता कि कोई पाकिस्तान की कोई सीधी सादी सी फीमेल उठकर और इस तरह से भारत पहुंच सकती है। कहीं ना कहीं कुछ मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन हम्म। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एजेंसीज को बहुत केयरफुली इस केस को देखना चाहिए। और कोई भी बात पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के जिस तरह के रिलेशंस हैं, तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि एजेंसी की तरफ से कुछ नहीं हुआ होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन बहरहाल शक जो है वो जरूर वहां पर मौजूद है। जी बिल्कुल हो सकता है, तो एजेंसियां अपनी जगह जांच करे, लेकिन ये तमाम बातों से, बातचीत से जो बार बार जो एक कंसर्न समझ आ रहा है वो ये है कि महिलाओं को लेकर इतना डर, इतनी चीज़ें कि अगर मान लीजिए सीमा के जो इरादे हैं वो बिल्कुल गलत ना हो और वो जो कहानी बयां कर रही हैं वो बिल्कुल सच हो, उसके बावजूद भी जितना डर है वापस पाकिस्तान जाने में, ये अपने आप में हैरान करने वाला है। जिस जगह से आती हैं, वो बलोचिस्तान से आती हैं, रिंद जाति की वो हैं, तो वो कहती हैं कि अगर मैं जाऊंगी तो मुझे तो बिल्कुल मार दिया जाएगा। देखिए, ये तो डिपेंड करता है। वो मेरे ख्याल से सिंध से आई हैं, वो बलूचिस्तान से नहीं आई हैं। सिंध से वो कराची पहुंची थी और कराची से फिर वो दुबई और पर वो अपना घर उसके बाद बताती हैं कि नेपाल से होती है। बलोच के पास की हैं, वो रिंद जाति की हैं वो। हो सकता है, बिल्कुल ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये एक रीजन भी तो हो सकता है। अगर कोई भी भारत में जाकर या कोई भी पाकिस्तान में आकर ये कहे कि हमारी जान को खतरा है, वापस ना भेजा जाए, तो फिर क्या किया जाएगा? क्या उसके बाद सब लोगों को आप लोग रखते चले जाएंगे? लेकिन ये तो होना चाहिए कि वो वापस आए, उसके बाद एक प्रॉपर प्रोसीजर जो होता है वीजा अप्लाई का या किसी भी कंट्री में शिफ्ट होने का, वो अप्लाई करके तो और आपको फिर लगता है कि तरीके से जाएं। पाकिस्तान जो है इतने आसानी से और इतने सभ्य तरीके से उन्हें वापस बुला के और फिर एक प्रोसीजर के तहत उन्हें वापस भारत लाया जाएगा? ये आपको लगता है संभव है इस स्थिति में जहां कई तरीके के बयान आ रहे हैं सामने? देखिए, अगर पाकिस्तान की अथॉरिटीज को आप लोग कोई प्रूफ देंगे, बात करेंगी आपकी एजेंसीज, तो डेफिनेटली पाकिस्तान उसके ऊपर मेरा ख्याल एक्शन करेगा और इनको वापस लिया जाएगा। लेकिन अभी हमारे मीडिया पे इनकी बात बिल्कुल भी नहीं की जा रही। और मतलब एक टाइम या 2 टाइम भी मैंने नहीं देखा कि ये न्यूज इनके बारे में चली हो। इसका मतलब यही है कि हमारे यहाँ इतना सीरियसली इनके केस को नहीं देखा जा रहा, जी। और ना ही किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है। तो जब तक इंडिया खुद हमारे ऑफिशियल्स के साथ बात नहीं करते, तब तक कुछ कहना मुश्किल है। तो जब आपको पहली बार सीमा के बारे में पता चला था तो आसपास वालों का क्या रिएक्शन था? आप कुछ अपना वाकया मुझे बता सकती हैं कि किस तरीके से वो ये पूरी खबर को देख रहे हैं या समझ रहे हैं? पाकिस्तान में सीमा को लेकर क्या है, जनरल पब्लिक की मैं बात करूं तो? पाकिस्तान में पहले तो लोग यही सोच रहे थे कि शायद ये इंडियन एजेंट हैं जो पाकिस्तान में रह रही थी, अच्छा। और अब ये इंडिया चली गई हैं, क्योंकि इनकी हिंदी बहुत क्लियर है और ये हर तरह की जो रस्में होती हैं पूजा वगैरह की, वो भी उनको आती हैं। तो सबका यही मतलब मेजोरिटी यही कह रहे थे कि ये शायद इंडियन ही है। और उसके बाद बहुत लोगों ने ये भी कहा कि नहीं, ये पाकिस्तानी है ही नहीं। फिर बाद में होते होते उनका घर भी निकल आया, उनकी फैमिली भी, उनके पड़ोसी भी। तो हम्म। अब जो है, अब लोगों को यही लग रहा है कि शायद अब इन्हें वापस लाया जाएगा, या ये वाकई में लव स्टोरी है। लेकिन अगर ये लव स्टोरी है, तो ये 4 बच्चों के साथ लव स्टोरी किसी की समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, मतलब उनकी प्रेम कहानी, उनकी लव स्टोरी में पूरे मैक्सिमम पाकिस्तान के लोगों को डाउट है। लेकिन मेरा एक आपसे पर्सनल सवाल ये है कि आपको लगता है कि जिस तरीके के हालात है पाकिस्तान में, स्पेशली महिलाओं को लेकर, तो ऐसी कई और सीमाएं भारत आ सकती हैं कोई सचिन की तलाश में या भारत रहने के आधार पर? नहीं, मैंने तो ये एक अपनी तरह का एक अजीब ही केस देखा है जिसमें 4 बच्चों के साथ कोई गई है। अदरवाइज हाँ, अगर कोई ऐसी हो जो सिंगल हो या जिनके बच्चे ना हो, वो तो हो सकता है कि किसी की अंडरस्टैंडिंग हो गई हो और कोई मिलना चाह रहा हो, तो जा सकती हैं। पहले भी होता रहा है, ये फर्स्ट केस नहीं है। इससे पहले भी हिंदुस्तान से भी लड़कियां हो या लड़के आते रहे हैं और इसी तरीके से यहाँ से भी जाते रहे। तो बहुत पॉसिबल है कि इस तरह के और केसेस भी निकल आए। जी।
आरजू जी, आपने तमाम तरीके की हमें इंफॉर्मेशन दी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, तो क्या अब एक अंदर से आपको लग रहा है कि सीमा वापस आ रही है पाकिस्तान, या नहीं? मुझे लगता है कि अभी ये केस लंबा चलेगा और हो सकता है कि उनको इंडिया में ही जो है वो इलीगल तरीके से एंटर होने की वजह से वहीं पे कोई जेल वेल की सजा हो जाए 2-4 साल की। तो मुझे फिलहाल सीमा जो है वो पाकिस्तान पाकिस्तान आती हुई दिखाई नहीं दे रही। अच्छा। आरजू जी, TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।